गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डेट है 11 अप्रैल और दिन है ट्यूसडे। ये सुबह का टाइम हो रहा है, अभी एकदम अभी मॉर्निंग है। अभी 6:30 बजे होंगे या पौने 7 बजे का टाइम हो रहा होगा ये। और ये चुन्नू के लिए मैंने अभी नाश्ता बनाने की तैयारी की। नाश्ता क्या, उसका मतलब टिफ़िन में जो वो लेके जाएगी, तो ये मैंने उसके लिए तैयारी कर दी है। तो इडली का बैटर मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ था। अब बस इसे मोल्ड में डाल के और इसको स्टीम करना है। तो इसके लिए मैंने ये जो इसके मोल्ड हैं, इसमें ऑयल, इसको ग्रीस करना ज़रूरी होता है ना, या तो ऑयल या घी, जिससे भी आप करना चाहें उससे आप इसे ग्रीस कर दें। और फिर उसके बाद इसमें मोल्ड में इसका उसको बैटर को डाल के और बस स्टीम होने के लिए रख देना है। सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो वो ऐसे प्लेन इडली नहीं ले जाएगी, इनको बनाने के बाद इनको फिर थोड़ा सा फ्राई करना पड़ेगा। तो इसी के लिए मैंने इसको करके रखूँगी इसमें भर के, और जब ये बन जाएगी तो इसको बाद में फ्राई कर दूँगी इडली को। और ये इडली जो है ना, ये बच्चों के लिए ठीक रहती है, हेल्दी भी होती है। और दूसरी चीज़ हल्की होती है। सबसे सूजी यूज़ की जाती है इसमें ना, और इसमें आप बहुत सारी वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च वगैरह है, गाजर वगैरह है। अगर बच्चे पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं, पर मुझे क्योंकि फ्राइड बनानी थी इसलिए मैंने इसको प्लेन ही रखा है। तो इसको अब मैं बस इसमें मोल्ड में डाल दूँगी, और उसके बाद मैं जब तक ये स्टीम होगी उतनी देर में मैं अपने दूसरे काम कर लूँगी। और अभी इस वक्त तक मैंने चुन्नू को उठाया नहीं, और मैं उठाती भी नहीं हूँ जब तक मेरे सारे काम ख़त्म नहीं हो जाते। इवन मतलब मैं टिफ़िन पैक भी कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं उसको उठाती हूँ, क्योंकि अगर वो एक बार उठ गई तो फिर वो कुछ भी नहीं करने देती है मुझे, फिर उसके ही पीछे पीछे घूमना पड़ता है। तो इसीलिए मैं उसकी सारी तैयारी, उसकी वाटर बॉटल भर के रखना, और उसका लंच बॉक्स तैयार करना, बैग में उसके जो भी चीज़ें होती हैं चेक करना। वैसे तो कुछ खास अभी होता ही नहीं है, उसका स्कूल टाइमिंग अभी बहुत लंबा है नहीं, अभी स्टार्टिंग है ना। और जो उसका स्कूल है उसमें किड्जी में, क्योंकि सारे छोटे बच्चे रहते हैं ना, और सारे मोस्टली सारे न्यू एडमिशन्स हैं, क्योंकि डायरेक्ट कुछ लोग ना डायरेक्टली उसमें एडमिशन करा देते हैं नर्सरी में। तो इसकी वजह से इसके क्लास में, क्योंकि इसने तो पीजी करके गई हुई है, बट बाकी जो बच्चे हैं अभी नए आए हैं, तो वो इतना स्कूल में एडजस्ट, अभी उनको टाइम लगेगा एडजस्ट होने में ना। तो स्कूल का जो टाइमिंग आवर्स हैं वो मतलब जो कम है वो अभी सिर्फ इसकी क्लास 8 से 10:30 या 2.5 घंटे की क्लासेस होती हैं बस। तो इसीलिए मैंने सिर्फ इसको फ्राइड इडली ही दूंगी टिफ़िन में। और मैंने अपने लिए मैंने अपने लिए चाय बनाई है, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है उठे हुए, करीब 2 घंटे हो चुके हैं मुझे इस टाइम तक। तो इस वजह से मेरा भी मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी अपना चाय वाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे का काम, जब तक मेरा दूसरा काम तो हो ही रहा है। और अभी ना इस समय फ्रूट्स वगैरह वो नहीं ले जाती है, नहीं तो वैसे जब नॉर्मल उसका रूटीन स्कूल होता है, तो अभी सारे स्कूल्स में ये ऑलमोस्ट रूल हो गया है कि सारे बच्चों के लिए एक फ्रूट ब्रेक कंपलसरी होता है 10 मिनट्स का। तो एक फ्रूट कोई भी रखना कंपलसरी होता है। लेकिन अभी जो है क्योंकि आज ज़्यादा टाइम होता ही नहीं है, तो बच्चे क्या खाएंगे इतनी, मतलब 2.5 घंटे में वो क्या क्या खा लेंगे। तो इसलिए अभी सिर्फ एक ही टिफ़िन बोला है उन्होंने, नहीं तो अदरवाइज़ फिर एक फ्रूट का टिफ़िन भी उसको देना पड़ता है मुझे। और अब ये बस मेरी इडली देखो, मैंने वो ये स्टीम हो गई है, तो मैंने इसको मोल्ड से बाहर निकाल लिया, और इसको जैसे पीसेस में आप कट करना है, छोटे बड़े। मैंने पूरी कोई रेसिपी शेयर नहीं की है यहाँ पे, क्योंकि इडली बनाना सभी को आता है, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसलिए मैंने इसको कुछ खास शेयर किया नहीं है यहाँ पे। बस ये इसको कट करना है यहाँ पे, और कट करने के बाद बस इसमें सिंपल सा एक तड़का लगाएंगे। उसमें सिर्फ मस्टर्ड जो सीड्स होते हैं वो, और करी पत्ता और मस्टर्ड सीड्स जो हैं वो कंपलसरी होते हैं, क्योंकि इडली के साथ इनका फ्लेवर बेस्ट होता है। बाकी आपकी जो मर्ज़ी है, आप प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है, पर आप चाहें तो आप लोग मतलब डाल सकते हैं। और बस ये डाल के, और इसमें बस मैं थोड़ा सा इसमें मैगी मसाला डाल देती हूँ, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैगी मसाला जो होता है उसको लास्ट में डाल दीजिए, बाकी कोई मसाले नहीं, कुछ भी नहीं। नमक ऑलरेडी उसमें पहले से ही होता है बैटर में, तो इसलिए नमक डालने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने इसमें, और ये ना जब भी करी पत्ता डालना चाहिए तो कोई ना कोई लिड उसमें लगा देना चाहिए, नहीं ये इतना स्प्लैटर करता है, एक तो पूरी गैस भी गंदी होती है और थोड़ा जलने का भी डर होता है। तो इसलिए हमेशा इसको जो है लिड लगा देना चाहिए, जैसे ही डालो वैसे ही आप इसमें लिड लगा दो। तो ये जो है चुन्नू का जो इडली फ्राई है, ये बस बन के रेडी हो गया है। और बस अब इसको मैं टिफ़िन में लगाऊंगी, और इसके ऊपर, मैं तो नहीं खाती हूँ लेकिन उसको थोड़ा सा केचप डाल के देना पड़ेगा, हर चीज़ में वो केचप खाती है, तो उसके लिए थोड़ा सा डाल के मैं दूंगी। वाटर बॉटल मैंने उसकी भर दी है, और बस इस टाइम तक वो जग गई थी,
और वो पीछे ही मेरे खड़ी हुई थी, कितनी देर में बनेगी, कितनी देर में बनेगी। फिर इसके बाद फिर मैं अपना उसको रेडी करूँगी, और रेडी करने के बाद बस फिर उसको स्कूल छोड़ के आऊँगी, क्योंकि उसको स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है। वो अभी कोई कन्वेंस वगैरह मतलब वैन है उसके स्कूल की, बट वो उसमें जाती नहीं है वो अभी। तो बस इसको मैं बनाती हूँ, बनाते क्या बनी गई है ये। बस इसको अभी लंच बॉक्स में फ़िल करूँगी मैं, और लंच बॉक्स उसका फ़िल करने के बाद उसको रेडी करके स्कूल छोड़ के आऊँगी। उसके बाद बाकी के काम करूँगी, वहाँ से आने के बाद फिर मैं पूजा करूँगी, उसके बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। चलो फिर मैं चुन्नू को रेडी करती हूँ। और इसमें ये देखना, मैंने बोला था ना कि उसको बिना केचप के कोई चीज़ पसंद नहीं होती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा डालना पड़ता है, मिक्स नहीं करते हैं। मिक्स जब स्कूल में मैम जब उसको खिलाएंगी ना, तो वो मैम खुद ही मिक्स कर देंगी। तो अब ये यहाँ पर क्या, ये जो मैंने चुन्नू मैडम यहाँ पे टीवी देख रही हैं अपना ये, और इन्होंने बनाना ले रखा है खाने के लिए, तो ये बनाना खा रही हैं। और मैंने अपने लिए जो फ्रूट्स कट किए हैं, जो वो खरबूजा जो रखा हुआ था ना, मस्त मेलन, वो मैंने कट किया है, तो मैं वो खाऊंगी। ये नहीं खाती है, ये वाटरमेलन खाती है, और एप्पल खाती है, और बनाना खाती है। तो ये अपना बनाना खा रही हैं, मैं भी अपना लेकर आऊँगी, फिर मैं भी अपना खाऊंगी। इसके बाद लंच फिर हम लोगों ने थोड़ी देर में करना था, तो इस वजह से हमने कहा मैं और थोड़ी देर बैठती हूँ। मैं भी थक गई सुबह से, सारा दिन कुछ ना कुछ करते 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 दोपहर हो जाती है, और फिर दोपहर से शाम हो जाती है। तो इसलिए फिर मैं भी बैठ गई चुन्नू के साथ। चुन्नू को लगा पता नहीं मैं क्या खा रही हूँ, तो अभी देखना, अभी उठ कर आएंगी देखने के लिए कि मैंने क्या ले रखा है। इनको मैंने कुछ अलग दिया हुआ है, और मैंने कुछ अलग लिया हुआ है, ये तो इनको यही लगता है। और ये लंच में मैंने बनाया था सांभर और इडली, तो मैंने सुबह ही बनाई थी, और लंच में मैंने सांभर बनाया था, तो मैंने आपको ये दिखाया है, बट कोई रेसिपी शेयर नहीं। ये हो गया होगा करीब 2:30 से 3 बजे का टाइम। हम लोग लंच वगैरह सब कर चुके, और चुन्नू सो चुकी है। तो अब ये मेरे सारे जो ऐसे काम होते हैं ना, जो चुन्नू के सामने नहीं किए जा सकते, ये मेरी तुलसी का जो प्लांट है ना, इसमें क्या होता है कि देखो, मैंने वीडियो में देखा है कि मैंने स्लीपर पहन रखी है। मैंने भी जब उस समय मैं कर रही थी ना, तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने स्लीपर पहन रखी है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैंने देखा है इसमें। और तो इसमें जो मैं हवन जो करते हैं ना, हवन वगैरह मैं करती हूँ, तो वो पहले राख मैं इधर उधर रखती थी। फिर मैं सोचती थी अब इसको मैं कहाँ डालूँ, क्या करूँ, पानी में डालो क्या नहीं करो। लेकिन अब मैं ये सारे जो गमले हैं ना, मेरे जो सारे प्लांट्स हैं, मैं सारे इसमें ही डाल देती हूँ। तो इसमें पता नहीं क्या छोटे छोटे से पेड़ होते हैं ना, छोटे छोटे पेड़ क्या छोटी छोटी खरपतवार जो होती है वो उगाती है, तो फिर वो टाइम टू टाइम निकालनी पड़ती है। तो मैंने सोचा अगर मैं चुन्नू के सामने करूँ ना, तो वो पूरा पेड़ ही बाहर आ जाएगा।
तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये सो गई है तो ये काम भी मैं भी कर लेती हूँ। तो मैं इसको लेके बैठ गई। कुछ ज़्यादा नहीं है, 10-15 मिनट का काम था, तो मैंने कहा इसको भी कर लेते, नहीं तो फिर ये रह जाता है। ये छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, ये रह ही जाते हैं, अगर इनको आप टाइम निकाल के नहीं करेंगे ना तो ये रह जाते हैं। तो मैंने कहा चलो ये वाला काम भी मैं फ़िनिश कर देती हूँ। तो ये इसी में मैं लग गई थी फिर। और अब ये दोपहर का लास्ट काम है कपड़े फ़ोल्ड करने का। अब मैं ये कपड़े फ़ोल्ड करूँगी, फिर इस टाइम के काम फिनिश हो जाएंगे। और इस पूरे व्लॉग को ना मैंने वॉइस ओवर किया है, इसमें मैंने कोई भी क्लिप जो है सामने से शूट नहीं किया, पूरा का पूरा वॉइस जो व्लॉग है उसको वॉइस ओवर किया है। कभी कभी ऐसे भी करना चाहिए। चलो फिर इसी के साथ मैं कल मिलूँगी आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।